मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफोर्ड जैसा कि नजर आ रहा था, हमने भी अपनी वीडियो में कहा था कि चौथा टेस्ट इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेला जा रहा था जो कि ड्रॉ हो गया। और मुझे हैरत है कि इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने भी रन बनाए ठीक ठाक और 150 रन बनाए, और उसके बाद जनाब बेन स्टोक्स ने 141 रन बनाए। जो रूट ने दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए, सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट रन 2500 रन, पीछे 15,000 13,000 कुछ समथिंग रन हुए। और उसके बाद जनाब फिर तबीयत ऐसी साफ कर दी ना, 669 रन इंग्लैंड ने बनाए। और जिसके बाद जब बारी आई इंडिया की, तो इंडिया की पहली दो विकेटें अगर हम बात करें तो जसवाल सिफर पर आउट हो गए, और उनकी पहली दो विकेटें गिर गई थी, सिफर पे दो विकेटें उनकी गिर गई थी। जसवाल जो है वो बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए, केएल राहुल भी लौट गए उसके बाद, लेकिन साई सुदर्शन लौट गए बगैर कोई रन बनाए। लेकिन भाई केएल राहुल भाई खड़े रहे, 90 रन उन्होंने बनाए, और इंडिया की तरफ से 3 सेंचुरियां हुई। 103 रन शुभमन गिल पिछली इनिंग में 12 रन बना सके थे, 12-13 रन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 101 रन, और उसके बाद रविंद्र जडेजा 107 रन। लेकिन फिर भी इंडिया ये टेस्ट बचा नहीं सका। इसमें मैं ये समझता हूं कि अगर 669 रन इतना तवील जाने की बजाय इंग्लैंड की टीम 500 रन के ऊपर को डिक्लेयर करती तो मैच को दिलचस्प बनाने के लिए बहुत कुछ हो सकता था। अब जनाब आखिरी टेस्ट मैच जो है वो 31 को होगा और वो ओवल में होगा। उसमें इंडिया को जनाब ये टेस्ट मैच जीतना है कि सीरीज ये बराबर हो सके, और इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच अहम है कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत सके। इंडिया के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और मैं इसमें बताऊं एक बड़ा जो प्रेशर, मुझे कुछ लोगों से जो बात हुई कि जिस तरीके से मीडिया के अंदर बड़ी खबरें आई, इसलिए कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग भी इंग्लैंड में हो रही है, लीड्स में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में इंडिया के खिलाड़ी मौजूद हैं, और पूरी वर्ल्ड चैंपियन लीग हो रही है, और वहां पे पाकिस्तान का सितारा बहुत ज्यादा हाई है। अब इंडियन मीडिया जिसे कहना चाहिए ना, मैं समझता हूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे बावली बत्तख हुआ है। कैफ ने कहा कि यार ऐसा हो सकता है कि बुमराह को रिटायरमेंट, हमने इस पे पहले भी वीडियो की, मतलब यार कैफ ही जो पुराने लोग होते हैं जो रिटायर होकर चले जाते हैं, जो सिर्फ चंद डॉलर्स के लिए टीवी पर आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, यार इनकी बात के अंदर ना वो मैं बताऊं लुचपना होता है। मतलब ये दूध में मेंगनियां डालते हैं। मतलब बुमराह को इस वक्त अगर आप रिटायर करेंगे तो कैफ भाई आप बॉलिंग कराएंगे क्या? बस आप एक एवरेज बैट्समैन थे, जितना आपने खेला। असल में ये सारी तकलीफें मैंने देखा है कि ये जो एवरेज बैट्समैन होते हैं ना, एवरेज खिलाड़ी, इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो शिखर धवन हो, इरफान पठान हो, और वो आपके बज्जी भाईजान हो, ये सारे इंडिया के कोई बड़े महाकारनामे वाले नहीं थे। जो सेंसिबल बड़े लोग हैं वो चुप रहते हैं। अब मीडिया की जंग शुरू हो गई है। यकीनन टेस्ट मैच तो ये आपका बढ़ गया, ड्रॉ हो गया, बहुत तवील रन किए, जैसे तैसे आपने इज्जत बचाई कि आप इस मैच को ड्रॉ की तरफ ले गए। आप जीत तो सकते नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा, अब आखिरी वनडे, आखिरी जो टेस्ट है ओवल के अंदर जनाब, वहां पर आपको देखना है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। हम अपने नाज़रीन को एक दफा फिर बता देते हैं कि जनाब ये जो है ये सारी कहानी हुई है। अब जनाब बहुत बुरा हाल हो रहा है इंडियन मीडिया का। इंडियन मीडिया का किस वजह से बुरा हाल हो रहा है कि भाई पाकिस्तान ने एशिया कप अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के भी चेयरमैन है, मिनिस्टर भी है फेडरल, और उसके बाद एसीसी के चेयरमैन, जबकि सबसे बड़ा ओहदा तो एसीसी के चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का, हमें उसी को बात रखना चाहिए कि उन्होंने जनाब 26 जुलाई को क्यों ट्वीट किया, और पूरे मीडिया ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जनाब हाथों हाथ लिया हुआ है, भदे उड़ा रहे, सब उड़ा रहे। भाई इसको कहते हैं जैसे को तैसा। पाकिस्तान सर झुका के दोस्ती निभाने में, मैं इस वक्त यहां बैठा हूं ना, मेरे सामने ये टेबल है। आप दुनिया का कोई भी मसला होगा ना, जब तक आप टेबल टॉक नहीं करेंगे, जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक आप मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, और मसला हल नहीं होगा। हवा में बातें करने की बजाय कुछ नहीं होता, आप इल्जामात दर इल्जामात जो मर्जी करते रहें। मतलब अब आप ये देखें, आपने वर्ल्ड चैंपियन लीग का बिड़गर किया, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, मतलब हमारे बुड्ढे शेर भी जो खेल रहे हैं, कामरान ने ऐसी बेहतरीन सेंचुरी मारी कि उसने होश ठिकाने आपके कर दिए 2-2 रन से। और आपके खिलाड़ी वो इरफान पठान को वो आखिरी ओवर में 16 रन कितने देने थे, वो जब पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी हुए ना आखिरी, चूंकि वेस्टइंडीज से खेलना था, पाकिस्तान टीम पहुंच गई, अब वो मैच देख रही थी, हाथ पांव फूल गए भाई भारतीय टीम के, और वो 16 रन नहीं रोक सके जो इंग्लैंड ने पूरे करके हिसाब किताब बराबर कर दिया, और जीत जो है वो अपने नाम कर ली।
अब वो क्या वजह है? यही तो वजह, इंडियन प्रेशर थे। अब शेखर धवन से मीडिया में किसी ने पूछा कि यार अगर आप सेमीफाइनल में हुआ तो खेलेंगे? अव्वल तो कोई वैसा चांस नहीं है, कोई 19-20 हो जाए हिसाबी किताबी कि भारत खेल जाए, वो अलहदा बात है। लेकिन उनके दाने मुक गए, तीनों मैच वो हार के बराबर हो गए। एक पाकिस्तान के जो टाई हुआ, नहीं खेले गन की वजह से, वो 1 पॉइंट मिला। पाकिस्तान ने जनाब अपने मैच जीते, और पाकिस्तान ने तबियत के साथ जीते। साउथ अफ्रीका के साथ भी 200 कितना रन किया, और उसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ भी। शाहिद आफरीदी ने, मैं वीडियो देख रहा था, क्रिस गेल जा रहा था, ऐसे पीछे से पकड़ा। दोस्ती यारी सब कुछ है। ये दोस्ती सबसे ज्यादा इंडियन प्लेयर्स के साथ थी। आप खाने खा रहे हो सब। अब आप मुझे बताओ, ये कौन सी मंतक है, ये कौन सी सियासत है कि आप 14 सितंबर को एशिया कप खेलोगे पाकिस्तान टीम के साथ दुबई में, लेकिन भाई आप वर्ल्ड चैंपियन लीग में पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे। आप स्नूकर खेलोगे, आप वॉलीबॉल खेलोगे, आप जिसे कहना चाहिए किक बॉक्सिंग खेलोगे, दुनिया के सारे खेल खेलोगे, लेकिन नहीं खेलोगे तो वर्ल्ड चैंपियन लीग। सिर्फ क्या कि इंडियन माशरा, इंडियन सोसाइटी, इंडियन मीडिया अब ऐसा हो गया है कि उनके अंदर जिसे कहना चाहिए बर्दाश्त की कुव्वत खत्म हो गई है। ये शेखर धवन हो गए, हरभजन सिंह हो गए, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये दो तो बेचारे वैसे ही मुसलमान हैं, ये फंस जाते हैं वहां पर। ये तो 36 के आंकड़े में आ जाते हैं, इनका हिसाब किताब वो बराबर कर देते हैं। जैसे दीगर खान डर डर के रह रहे हैं, ये लोग भी बेचारे डर के रहते हैं, इनके लिए सर्वाइवल का मसला। लेकिन भाई शेखर धवन और बज्जी भाई जी ने कहा हम घर कैसे जाएंगे, मोहल्लों में कैसे पहुंचेंगे, ये लोग तो हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। जो कौम क्रिकेट की पीछे उखाड़ दे, जो कौम ऐसी की तैसी कर दे, वो इन खिलाड़ियों को छोड़ेगी। इनको भी पता था कि दोस्ती यारी है। अब कराए ना बाइकाट सारे के, एशिया कप नहीं खेलना। अब जनाब पूरे इंडिया के अंदर मीडिया ने बीसीसीआई को ऐसा लिया हुआ है, आप राजी कैसे हुए, और आपने जनाब ट्वीट कर दी और आपने ये कर दिया, उन्होंने देखो हमें बताया भी नहीं, हम मेजबान थे। तो भाई 2023 में हम मेजबान थे, आपने क्या गंद की थी जय शाह ने? हमारे यहाँ भी ऐसी तैयारियां हुई थी, और उसके बाद आपने जनाब ट्वीट कर दी। उस टाइम हम भी बड़ा हुए थे, लेकिन हम रहे खामोश। मसला ये कि हम जो है ना वो नीचे लगे हुए थे कि यार ये हमसाए, चलो दीवार से दीवार मिली हुई सांझ, ये बर्दाश्त करते रहो, बर्दाश्त करते रहो, बर्दाश्त करते रहो। लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा कि बस, अब बस हो गई है। अब आप ये देखो, आपको जिल्लत मिली। ये सब प्रेशर है जो आप इंग्लैंड का भी मैच हुआ है ना, वहां आपके खिलाड़ी प्रेशर में। और पाकिस्तान ने तो एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया भाई कि ये जो इंडिविजुअल फेडरेशंस हैं, माजी के अंदर शूटिंग का भी हुआ था, भारत ने गन की थी, ओलंपिक ने फिर डंडा किया था, तो आपको इजाजत देनी पड़ी थी। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया है कि पाकिस्तान से किसी खेल की फेडरेशन डायरेक्ट इंडिया से किसी मैच, किसी उसकी हामी नहीं भरेगी अगर कोई इन्विटेशन आता है। जैसे बहुत सारे खेल हो रहे होते हैं ना, कबड्डी हो रही है, स्नूकर हो रहा है, ये वो, उन्होंने कहा भाई ये कुछ भी नहीं होगा, फुटबॉल भी खेलने, सब खेलने। टेनिस एक जमाने में होता था, वहां जाके आप खेलते थे। अब पाकिस्तान हुकूमत ने सख्ती के साथ कहा है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, कि पाकिस्तान की जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो भारत में खेलने से पहले जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को अपने एतमाद में लेंगी। पाकिस्तान इजाजत देगा तो आप खेलने जाएंगे। अब आप देखें आपकी हरकतों से सार्क के जितने मामला थे, क्रिकेट काउंसिल के सार्क के डिस्टर्ब हुए, बहुत सारे इवेंट जो सार्क के अंडर आते थे कि इस साउथ एशियन रीजन की तरक्की देनी है, सिर्फ इंडिया की जिद और ज्यादती की वजह से आप वहां जीरो हुए। अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा किसी भी उस पे। अब बताओ, हमने तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करा ली के कुछ मैच हमने वहां से वहां ट्रांसफर किए, अब तुम्हारा तो पूरा एशिया का भी ट्रांसफर हो गया। अब इंतजार करो, अब तुम्हारे खिलाड़ी, हमने तो बहुत साल भुगता है ना कि हमारे स्टेडियम वीरान रहे। आपकी हरकतों से अब आपके स्टेडियम वीरान होंगे। आपने बड़ा जोर लगाया अफगानिस्तान तो हमारे साथ खड़ा होगा, अफगानिस्तान तो हमारा बगल बच्चा, कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान को भी पता चल गया कि अगर मुझे दुनिया के साथ चलना है, क्रिकेट खेलनी है, तो मुझे सबका साथ देना होगा। आइसोलेशन के अंदर कुछ नहीं मिलता, आपको बिलाकर टेबल पर आना पड़ता है, टेबल टॉक करनी पड़ती है। तो यही मैसेज है भारतीय मीडिया के लिए भी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और भारत के खेलों से जुड़ी हुई तमाम एसोसिएशन के लिए, कि खेलों को सियासत के बीच में ना लाएं। वो सियासी मामला चलते रहने दें, कम से कम खेलों को आपस में चलता रहने दे। टीमें आए, मुख्तलिफ जगहों पे खेलें, इससे मोहब्बत बढ़ेगी, और जो सियासत की कमी बेशी है वो भी खेल के जरिए पूरी होंगी और हालात बेहतर होंगे। सोचो, होश के नाखून लो और शार्ट हो जाओ।